नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था वो 5 दिसंबर 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो सेकंड है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 14 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर पैसिव दिया गया था। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। टेंस था आपका माई पेरेंट्स हैव बुक्ड। हैव बुक्ड से पता चल रहा है ये आपका पास्ट नहीं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर जो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट में आपका क्या होता है, हैव होगा या फिर हैज़ होगा पैसिव में, और थर्ड फॉर्म होगी ये होगा हैव और हैज़ के साथ बीन भी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा, हैज़ रहेगा या फिर आपका हैव रहेगा, उसके साथ बीन आएगा और फिर आपका थर्ड फॉर्म रहेगा। तो ये आपका पैसिव में होता है। तो ये देखना हमें कहाँ पर है, क्या इस वाले में है हैव और हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, क्या इस वाले में है इसमें हैड रखा गया है जबकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट किया गया तो टेंस नहीं बदलेगा। इसमें वॉज किया गया नहीं होगा, इसमें हैव और बीन रखा गया ये हो सकता है। बट फिर बाकी चीज़ें चेक कर लेते, जैसे यहाँ पर देखा गया था वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला। जैसे इसमें क्या ऑब्जेक्ट था, ये अ मिनी गेटवे था, ये आपका ऑब्जेक्ट था इस वाले में जो आपका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में। तो यहाँ रखा गया मिनी गेटवे। फिर देखिए अब मिनी गेटवे आपका जो है सब्जेक्ट जो सिंगुलर था, ये आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ आपकी जो वर्ब होती है वो यहाँ पे नहीं रखी गई, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस गलत रखे गए। इसमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था ग्रामेटिकल एरर। देयर आर सम मंकीज ऑन द रूफ ऑफ द कैरेज बट माधव डिड नॉट सी देम, ये दिया गया था। देयर आपका सब्जेक्ट था, आर आपका प्लूरल है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जब देयर और हेयर वाला सब्जेक्ट होता है तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चलती है। तो देयर आर सम मंकीज ये आपका सही लिखा गया है। नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब एरर रहेगी सेंटेंस में। ऑन द रूफ आपका रूफ है, रूफ के ऊपर यानी ऑन द बोला गया है छत पर, तो आपका ये सही लिखा गया है। फिर आपका पोजीशन शो किया गया ऑफ द कैरेज, ठीक है ये भी सही है। फिर बोला गया था बट कंजंक्शन है आपका, फिर माधव बोला गया था। फिर देखिए डिड बोला गया है। डिड क्या है आपका, ये पास्ट टेंस है और इसके बाद V1 आता है तो V1 रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका पास्ट टेंस चल रहा है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट चल रहा है, इसका मतलब टेंस की एरर है इसमें। ठीक है, तो माधव ने यहाँ बोलने का मतलब है माधव ने उनको नहीं देखा, तो माधव ने उनको नहीं देखा तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है आपका ये एक टेंस में रहेगा। ठीक है, एक टेंस में रहेगा तो यहाँ पर टेंस करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं करेक्शन। तो यहाँ पर देखिए बोला गया देयर आर सम मंकीज, तो यहाँ पर आर की जगह क्या कर दीजिए, पास्ट में कर दीजिए। देयर वर सम मंकीज, वहाँ पर कुछ मंकी थे छत पर, बट माधव ने उनको नोटिस नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्शन सेकंड वाले में एरर थी। इसमें सिनोनिम बताना था अमेंड वर्ड के लिए। अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, संशोधन करना। रेक्टिफाई करना, इसके लिए पहला था रेक्टिफाई दिया भी है, दूसरा है हार्म, तीसरा इम्पेयर, चौथा है आपका वर्षन। तो रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना सेंस में होता है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हार्म मतलब आपका हानि पहुंचाना, ठीक है। और इम्पेयर का मतलब टू मेक समथिंग वीक और वीकेंड सेंस होगा। वर्सन मतलब किसी चीज़ को बदतर करना, ठीक है, डिपोलराइज करना। इसमें हमें बताना था यहाँ पर इम्प्रूवमेंट। रीता विल हैव चेंज्ड हर जॉब इफ़ शी वुड हैव बीन प्रोमोटेड, ये दिया गया था। इफ़ शी वुड हैव प्रोमोटेड से पता चल रहा है कि ये आपका टेंस कंडीशनल कंजंक्शन लगी हुई है यहाँ पर। देखिए इफ़, अब यहाँ पर देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। नो सब्स्टिट्यूशन भी है तो नो सब्स्टिट्यूशन आपका क्या होगा कि यहाँ पर देखिए विल बोला गया है, यहाँ पर वुड लिखा गया है, यानी ये आपका विल का पास्ट वर्जन है वुड, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये वाला फिलहाल आपका नहीं है। अगर जो आपने क्लॉजेस पढ़ी हैं इफ़ वाली, तो इफ से आपको क्लॉजेस पता है कि कैसे क्या होता है, तो ये तो आपका नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपका पास्ट में रखा गया है। फिर बोला गया है सेकंड वाले में शुड नेवर हैव, ठीक है, शुड नेवर बोला गया जिसका मतलब चाहिए सेंस में होगा। थर्ड वाले में बोला गया था वुड नेवर हैव, और फोर्थ वाले में बोला गया था शैल नेवर हैव। देखिए फिर ये वाला तो आपका शुड चाहिए सेंस में नहीं होगा। अब देखिए ये वाला आपका होगा नहीं क्योंकि आपका पास्ट में रखा गया है, तो ये वाला फिर आपका क्या हो जाएगा,
फिर बचा हुआ यही ऑप्शन आपका बच रहा है, इसलिए आपको इसको टिक करना पड़ेगा। वुड नेवर हैव चेंज्ड हर जॉब इफ शी वुड हैव बीन प्रमोटेड। नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या बताना था, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। आप चाहे स्टेटमेंट पढ़ें या फिर ऑप्शंस देखें। कलीग था, हरासमेंट था, ह्यूमरस था, परसीवेबल था। कलीग की स्पेलिंग सही है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हरासमेंट लिखा गया है इसकी स्पेलिंग गलत है। हरासमेंट में स्पेलिंग होगी, पहले हर लिखा जाएगा, हार पहले लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए आस, और फिर लिख दीजिए मेंट। तो पहले होगा हार, फिर आस, फिर मेंट, हारासमेंट, ठीक है। तो ये होगा हरासमेंट की स्पेलिंग, पहले हार आएगा। तो यहाँ पर गलत क्या था, देखिए इसमें जो है डबल आर रख दिया गया था। तो पहले क्या होता है HAR, फिर AS होगा, फिर MENT, हार आसमेंट, हार आसमेंट। ह्यूमरस आपका सही लिखा गया था स्पेलिंग, जिसका मतलब जोवियल होता है, अम्यूजिंग सेंस में होगा। परसीवेबल का मतलब इजी टू अंडरस्टैंड या फिर अंडरस्टैंडेबल आप कह सकते हैं, समझ योग्य या बोधगम्य। फिलअप बताना था इसमें, द ट्रेनी वॉन्टेड टू नो द डैश ऑफ द कोर्स ही गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। तो जानना चाहता है क्या। इन्स एंड आउट्स है आपका, बर्ड्स आई व्यू है, क्राइंग नीड है, और टॉल टॉक है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इडियम के रखे गए हैं। तो इसमें देखिए करेक्ट कौन सा होगा। इन्स एंड आउट्स का क्या मतलब होता है, इन आउट्स का मतलब क्या होता है, सभी के सभी पहलू, ठीक है, ऑल दी एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोर्स की बात की गई है, ऑफ द कोर्स टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जॉब प्रोस्पेक्ट के लिए, तो उसको सारे प्रोस एंड कॉन्स चेक करने, मतलब सभी पहलू जानने हैं। तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जनरल सर्वे होता है। क्राइंग नीड का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं क्राइंग नीड जो रहेगा आपका सीरियस नीड हो जाएगा। सीरियस नीड या फिर कह सकते हैं ऑब्वियस नीड, जो आपकी जो है ऑब्वियस स्पष्ट नीड हो, या फिर जो है काफ़ी अर्जेंट वाली टाइप की नीड हो, तो वहाँ पर क्राइंग नीड हो जाएगी। टॉल टॉक का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें हाँकना, तो उस सेंस में हो जाएगा बोस्टिंग सेंस हो जाएगा आपका। इसमें फिलअप करना है, दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव डैश इन डैश लाइफ इन रोमन टाइम्स बोला गया है। इज एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव है, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ, ऑन था आपका, ऑन लाइफ है, ऑफ लाइफ है, अबाउट लाइफ है, और फॉर लाइफ है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, ऑन नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका फॉर आए, सॉरी फॉर नहीं, अबाउट आएगा। दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव अबाउट लाइफ, लाइफ के विषय में, कब, इन रोमन टाइम्स में। इसमें कॉलोकेटिंग वर्ड फिल करना था, अरुण एंड हिज वाइफ वर डैश अ बेबी आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। क्या हो जाएगा, डिलाइटेड विथ अ बेबी, प्रिपेयर्ड विथ अ बेबी, प्रोवाइडेड विथ अ बेबी, ब्लेस्ड विथ अ बेबी। तो यहाँ पर जो करेक्ट कॉलोकेटिंग वर्ड होगा वो आपका होगा ब्लेस्ड विथ अ बेबी आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। इसमें सिनोनिम बताना था, इम्पीड, इम्पीड का मतलब हिंडर सेंस होता है, और ऑब्स्ट्रक्ट सेंस होता है, मतलब बाधित करना सेंस होता है। तो इसके लिए पहला था आपका ऑब्स्टेकल भी आप कह सकते हैं, पहला इंटेंड है, दूसरा है प्रॉम्प्ट है, तीसरा है रेस्पायर, चौथा है आपका हिंडर। इंटेंड से आपका इंटेंशन बनेगा, तो ये आपका नहीं है। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत सेंस में होता है, ये भी नहीं होगा। रेस्पाइट मतलब रिलीफ सेंस होता है, ये भी नहीं होगा आपका। हिंडर मतलब क्या होगा, ब्लॉक सेंस में होगा, ऑब्स्ट्रक्ट सेंस में होगा, तो ये आपका करेक्ट था लास्ट वन। इसमें इनकरेक्टली बताना था, वार्डन है, पुलिसमैन है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो यहाँ पर आपका जो गलत रखा गया वो पुलिसमैन रखा गया है, CE होता है वहाँ पर, S नहीं होता है। सिनम बताना था विवेशियस वर्ड का, इसका मतलब फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होगा। फुल ऑफ एनर्जी में एनर्जेटिक कह सकते हैं आप, इंथुसियाज्म कह सकते हैं, इंथुसियास्टिक कह सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर वर्ड रहेगा। तो इसके लिए पहला था एनर्जेटिक, दूसरा था फियरलेस, तीसरा था प्रॉस्पेरस, चौथा है फ्रेंडली। चूँकि हमें सिनम बताना है तो आपका एनर्जेटिक करेक्ट हो जाएगा। फियरलेस मतलब निडर होगा, बोल्ड होगा आपका, ठीक है। और ये जो आपका था प्रॉस्पेरस का मतलब आपका संपन्न सेंस में होगा, और फ्रेंडली मतलब आपका जो है अमीएबल कह सकते हैं आप। यहाँ पर हमें एक्टिव बताना था, टेंस से लिमिट करते हैं। वॉज ओपन से पता चल रहा है आपका सिंपल पास्ट में एक्टिव में रहा होगा। सिंपल पास्ट एक्टिव में रहा तो सिंपल पास्ट टेंस ढूंढना है। इधर देखिए सिंपल पास्ट है, नहीं है, इसमें सिंपल पास्ट है, इस वाले में सिंपल पास्ट नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आपका सेकंड वन सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्या था, इसमें अरेंज करना था। पी में बोला गया था दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली। क्यों बोला गया था देयर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट यू इंस्टॉल एंड द साइज
ऑफ योर होम। आर में बोला गया था दीज डिवाइसेस एक्सट्रैक्ट वार्मथ फ्रॉम द एयर और द ग्राउंड और फ्रॉम वाटर अ बिट लाइक अ फ्रिज ऑपरेटिंग इन रिवर्स। एस में बोला गया था क्लाइमेट ये आपका लिखा गया था एडवाइजर्स एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाय हीट पम्प्स। तो ये अगर जो आपने PQRS देखे हैं तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा इन सभी PQRS में दे बोला गया है, देर बोला गया है, दीज बोला गया है। ये जो प्रोनाउन यूज़ किए गए किसके लिए यूज़ किए गए हैं, तो ये वाले आपके इस इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइस के लिए यूज़ किए गए हैं। जो बोला गया था एंटिसिपेट दैट द मोस्ट होम्स बिकम वार्म्ड बाय हीट पम्प्स, हीट पम्प्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टार्टिंग आपका एस से होगा। एस वाले ऑप्शन देखिए कितने हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचे हैं एस वाले। अब एस से देखते हैं कौन सा सही होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बोला गया था पी वाले में दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली, कॉस्ट की बात की गई। वहीं क्यू में बोला गया था देयर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट यू इंस्टॉल एंड द साइज ऑफ योर होम। इसका मतलब क्या है कि जो भी आएगा वो पी के बाद आपका क्यू आएगा। इस तरीके से भी आप देख सकते थे कि एस में आपका जो है पी के बाद क्यू किधर है, पी के बाद क्यू इधर था, इधर नहीं था, ठीक है। दूसरे तरीके से आप देख सकते थे एस के बाद वाला क्या आएगा। एस में बोला गया था क्लाइमेट एडवाइजर्स एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाय हीट पम्प्स। फिर बोला गया था दीज, अगर जिसमें देखेंगे इस वाले में इसमें बोला गया था आर, यानी दीज डिवाइसेस एक्सट्रैक्ट वार्मथ फ्रॉम द एयर और द ग्राउंड और फ्रॉम वाटर अ बिट लाइक अ फ्रिज ऑपरेटिंग रिवर्स। वहीं पर इसमें बोला गया था इसमें क्यू रखने के लिए बोला गया था ये वाला, तो ये वाला तो आपका क्यू आएगा नहीं क्योंकि पी के बाद क्यू आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस के बाद आर आएगा, उसके बाद पी क्यू आएगा। थर्ड वन सही है। इसमें हमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूट बताना था। द आर्ट हिस्ट्री टीचर वॉज सैक्ड आफ्टर शी वर थॉट टेकिंग स्कूल सप्लाई। देखिए सोचने पर उसको सैक कर दिया गया तो ये गलत है। उसने थिंक किया कि हाँ मैं लेके जाते हैं सप्लायर्स को, तो उसको सैक कर दिया गया, मतलब जॉब से निकाल दिया गया, तो ये तो होगा नहीं, तो ये आपका गलत है। वैसे वर्ब भी गलत थी आपकी। तो इसमें था शी वॉज वंडर्ड, शी वॉज डम्प्ड, शी वॉज कॉट और शी वॉज इनलाइटेंड। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा शी वॉज कॉट होगा, जब उसको पकड़ा गया टेकिंग स्कूल सप्लाईज को तो उसको सैक कर दिया गया। इसमें आते हैं, अरेंज करना है। लाइटिंग हैज़ बोला गया था, उसके बाद ये स्टार्टिंग दिया गया है, बाद में बताना है। पी में बोला गया था टू बिकम अ डिसरप्टर एंड क्यों बोला गया था बिकम ह्यूमन सेंट्रिक एज आर। आर में बोला गया था रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द डे एंड एस में बोला गया था लाइटिंग हैज़ टू अडेप्ट टू आर चेंज इन नीड्स, ये बोला गया था। स्टार्टिंग में देखिए किससे बोला, अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए लाइटिंग हैज़ बिकम ह्यूमन सेंट, अगर जो आप क्यू देख रहे हैं क्यू वाला, ठीक है, तो यहाँ से तो ठीक चल रहा है, तो बाकी चीज़ें भी क्यू वाली देख लेते, क्या क्यू सही बैठ रहा है क्या। क्यू में बोला गया था क्यू लाइटिंग हैज़ बिकम ह्यूमन सेंट्रिक एज आर, फिर आर में बोला गया था रिक्वायरमेंट एज आर रिक्वायरमेंट चेंज ड्यूरिंग द डे, फिर ऐसा है एंड लाइटिंग हैज़ टू अडेप्ट टू आर चेंजेस इन नीड्स, फिर पी बोला गया था टू बिकम अ डिजास्टर एंड चिपक यहाँ पर बच गया है। यहाँ से ऐसे ही पता चल रहा है कि ये वाला आपका नहीं आएगा, तो ये आपका हट गया क्यू वाला। फिर आपके पास पी और आर और पी है, तो देखिए पी 2 हैं तो पी वाले चेक कर लेते हैं, डबल दिया गया तो इसको चेक कर लेते हैं, प्रायोरिटी दे देते हैं। लाइटिंग हैज़ बोला गया था टू बिकम अ डिसरप्टर एंड फिर क्या बोला गया था यहाँ पर एस बोला गया था एंड लाइटिंग हैज़ टू अडेप्ट टू आर चेंजेस इन नीड्स, फिर बोला गया था क्यू बिकम ह्यूमन सेंट्रिक एज आर, फिर बोला गया था आपका आर रिक्वायरमेंट्स चेंजेस ड्यूरिंग एंड द डे एंड, फिर यहाँ पे फंस गया तो ये वाला पी नहीं हो रहा है। लास्ट वाला पी चेक कर लेते हैं। लास्ट में बोला गया था इस वाले में लाइटिंग हैज़ टू बिकम अ डिसरप्टर एंड क्यों बोला गया था एंड बिकम ह्यूमन एसेंट्रिक एज आर, फिर बोला गया था रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द डे एंड, फिर ऐसे में बोला गया था लाइटिंग हैज़ टू अडेप्ट टू आर चेंजेस इन नीड्स। तो ये वाला आपका फिट बैठ रहा है, तो आपका लास्ट वाला हो जाएगा। सिनोनिम बताना था मर्सी का, जिसका मतलब दया होता है, कंपैशन होता है, ठीक है, और काइंडनेस कह सकते हैं आप। लेगेसी था, क्लैरिटी था, क्लेमेंसी था, प्लुरैलिटी था। तो लेगेसी मतलब आपका राजशाही होता है, शाही कह सकते हैं आप, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। और क्लैरिटी मतलब आपका जो स्पष्टता होती है, जो है
ठीक है, क्रिस्टल क्लियरनेस या अपेरेंट आपका जो है स्पष्ट होता है, बट वो आपका नाउन नहीं रहेगा, तो ये आपका मर्सी से नहीं मैच कर रहा है। क्लेमेंसी आपका दया होता है, तो ये आपका मैच कर जाएगा। प्लूरैलिटी का मतलब मैनी सेंस में होगा, तो ये नहीं होगा। इसमें हमें वन वर्ड बताना था, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, इसे क्या कहेंगे? एब्ल्यूशन था, सॉल्यूशन था, स्टीमिंग था, बाथिंग था। देखिए वॉशिंग वन सेल्फ बाथिंग सेंस नहीं होगा, वो तो नॉर्मल सेंस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? एब्ल्यूशन होगा। इसका मतलब राज्याभिषेक सेंस में स्नान होता है, वो सेंस में हो जाएगा स्नान कराना, तो ये आपका वॉशिंग वन सेल्फ हो जाएगा। सोल्यूशन का मतलब आपको पता ही है। और स्टीमिंग का मतलब जो है भाप वाला सेंस में रहेगा, स्टीम देना सेंस में होगा आपका। और ये आपका बाथिंग सेंस में नहाना है। इसमें क्या करना था? इसमें डायरेक्ट फॉर्म बताना था, तो यहाँ टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बोला गया था आई न्यू वेयर, आई न्यू से पता चल रहा है आपका सिंपल पास्ट टेंस है। अगर सिंपल पास्ट टेंस इसमें डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में रखा गया, तो डायरेक्ट में आपका सिंपल प्रेजेंट रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट किधर है? इधर है, इधर है, इधर नहीं है। इस वाले में प्रेजेंट टेंस है, सिंपल नहीं है। इस वाले में है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे टोल्ड बता रहा है कि यहाँ पर वर्ब पास्ट में रही होगी, तो यहाँ पर वर्ब पास्ट है, यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट वन सही होगा। इसमें हमें बताना था यहाँ पर करेक्टली रिप्लेस करना था अंडरलाइन वर्ड के लिए। आई नो शी रियली वॉन्ट्स द प्रमोशंस बट शी रियली हिट मी बिलो द हैंड। तो हिट मी बिलो द हैंड नहीं होता है आपका, आपको पता होगा, ये आपका काफ़ी आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है। बाय टेलिंग द बॉस अबाउट माई पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो क्या होगा? हिट मी द ब्रिक्स, हिट मी बिलो द बुक्स, हिट मी बिलो द बॉटल और हिट मी बिलो द बेल्ट। तो क्या होगा इसका करेक्ट? आपका लास्ट वन सही हो जाएगा। हिट मी बिलो द हिट मी बिलो द बेल्ट का मतलब होता है इंसल्टिंग चीज़ें बोली जाएं या फिर ह्यूमिलेटिंग चीज़ें बोली जाएं, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के अनफेयर हो, जो टोटली एक तरीके से अनफेयर ढंग से बोला जाए, तो आपका हो जाएगा हिट मी बिलो द बेल्ट हो जाएगा। इसमें एरर बतानी थी। ही विल मेक ही विल मेक मिस्टेक्स बट ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स। सो डियर पेरेंट्स, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट्स फॉरगेट ऑल ऑन इट, ये दिया गया था। देखिए ही विल मेक मिस्टेक्स, वो मिस्टेक करेगा, बट ही विल लर्न, उससे वो सीखेगा भी, तो ये आपका सही लिखा गया है। नो एरर नहीं है इसमें, इसका मतलब एरर है। बाय मेकिंग मिस्टेक कैसे सीखेगा? मेक करके, मिस्टेक मेक करके। सो डियर पेरेंट्स, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। वंस यू पुट द मनी, यू के अकॉर्डिंग पुट ठीक है। इन योर चिल्ड्रंस पॉकेट, यहाँ पर भी सही लिखा गया है, अपोस्ट्रोफी यूज़ किया गया, पोजीशन शो किया गया है। फिर आगे बोला गया था फॉरगेट ऑल ऑन इट, यहाँ पर आपका मिस्टेक है, यहाँ पर एक आपका फ्रेज यूज़ हुआ है, ठीक है, जो आपका होता है ऑल ऑन इट, और एक होगा आपका ऑल अबाउट इट। यहाँ पर क्या होगा? ये नहीं होगा आपका, ये होगा ऑल अबाउट इट। तो एरर कहाँ पर थी आपकी? फर्स्ट वाले में। ये आपका यहाँ पर था, इस वाले में एरर है। पैसेज पर आते हैं। बोला गया था विमेन वोन देयर प्रेजेंट स्टेटस थ्रू डैश एंड sacrifices rather than through men's kindness. Women and their supporters have fought and in some places continue to fight for the same rights as dash. Laws were made to replace local customs which denigrated and suppressed women's rights. Women have dash higher positions in the world at all levels, political, economic, and social. But in reality, women still suffer from dash at various levels. For example, women work more and earn less than men. In addition to that, the majority of the world's poor and illiterate are women. The road to a real dash is still long. ये दिया गया था। आपको पैसे समझ में आ गया होगा। फिलअप पर आते हैं। Women won their present status through dash and sacrifices. क्या आएगा? Through struggle and sacrifices, happiness and sacrifices, dignity and sacrifices, joy and sacrifices. तो आपका जो करेक्ट होगा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस के माध्यम से उन्होंने अपना स्टेटस अचीव किया है, वोन किया है, पाया है, जीता है। 22 में आते हैं। यहाँ पर बोला गया था वुमेन एंड देयर सपोर्टर्स जो है हैव फॉट, उन्होंने लड़ा, एंड इन सम प्लेसेस कंटिन्यू, और कहीं कहीं पर जो है अभी भी जो है लड़ रहे हैं, टू फाइट फॉर द सेम राइट्स एज,
राइट्स को लेकर के, अधिकारों को लेकर के एज डैश, किसके अधिकारों के समान, एवरीवन के समान, मेन के समान, यूनिवर्सल के समान, पॉलिटिशियंस के समान। तो वुमेन को भी मेन के समान अधिकार मिले, इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वन सही हो जाएगा। इसमें आते हैं, इसमें बोला गया था लॉज वर मेड टू रिप्लेस लोकल कस्टम्स विच डेनिग्रेटेड द सप्रेस्ड वुमेन्स राइट्स। ये ऐसे लॉज भी बने हुए हैं जो सप्रेस करते हैं वुमेन्स के राइट्स को लेकर के। फिर बोला गया था वुमेन हैव डैश हायर पोजीशंस इन द वर्ल्ड एट लेवल्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। क्या आएगा यहाँ पर, बट बोला गया था वुमेन हैव डैश हायर पोजीशंस, वुमेन हैव स्नैच्ड हायर पोजीशंस, ग्रिप्ड वुमेन हायर पोजीशंस, प्लग्ड वुमेन हायर पोजीशंस, या फिर गेंड हायर पोजीशंस। तो यहाँ पर देखिए स्नैच का मतलब झपट्टा मार के खींच लेना, ग्रिप्ड मतलब कसकर पकड़ना होता है, प्लग्ड मतलब तोड़ना सेंस होता है, गेंड मतलब अर्जित करना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट वर्ब होगा आपका होगा गेन। उन्होंने गेन किया है हायर पोजीशंस वर्ल्ड में, ऑल लेवल्स, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या सोशल हो। फिर आगे बोला है बट इन रियलिटी वुमेन स्टिल सफ़र फ्रॉम डैश एट वेरियस लेवल्स। फिर रियलिटी की बात बताया गया यहाँ पर कि जो है ऐसे कई लेवल्स हैं, वेरियस लेवल्स हैं जहाँ पर उनको क्या किया जाता है, सफ़र करना पड़ता है। जैसे बोला गया है वो वर्क मोर, वुमेन वर्क मोर एंड लेस अर्न लेस दैन मैन, ये बोला गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये बोला गया था वुमेन स्टिल सफ़र फ्रॉम इशूज़, टॉलरेंस एट वेरियस लेवल, इक्वालिटी वेरियस लेवल्स, डिस्क्रिमिनेशन वेरियस लेवल्स। तो ये जो बोला गया यहाँ पर वो वर्क ज़्यादा करती हैं, पैसे कम मिलते, तो ये एक तरीके के डिस्क्रिमिनेशन है। आपका फोर्थ वन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वुमेन स्टिल सफ़र्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशंस एट वेरियस लेवल्स, फॉर एग्जाम्पल्स, ये वाला। ठीक है, लास्ट में आते, लास्ट में बोला गया था द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर एंड इलिटरेट आर वुमेन, द रोड टू रियल डैश इज स्टिल लॉन्ग। ठीक है, इसमें बोला गया तो मेजॉरिटी जो है वो वर्ल्ड्स की पुअर और इलिटरेट जो ज़्यादातर हैं वो क्या है, वुमेन है। फिर बोला गया था जो रोड है टू रियल डैश इज स्टिल लॉन्ग, किस चीज़ की ये रास्ते की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की, मैच्योरिटी की, इक्वालिटी की और एलिजिबिलिटी की। तो जो इक्वालिटी की राह है वो काफ़ी अभी लंबी है, तो यहाँ पर आपका इक्वालिटी हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।